आदाब। अरे भाई, क्यों मोदी को गाली देते रहते हो? मोदी ने ऐसा किया क्या, तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? वो तो सिर्फ कह ही रहा है ना कि जो डर गया वो मोदी नहीं है। तब ऐसी बात कह रहा है तो फिर तुमको इतना आलोचना करने की जरूरत क्या है? कह रहा है वो खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा, और ये भी कह रहा है कि जो भ्रष्टाचारी है उनको एक एक को गिन गिन के निकालूंगा, गिन गिन के चुन चुन के निकालूंगा। जैसे चावल के दाने में कंकड़ होते हैं तो चुन के कंकड़ निकालते हैं, वैसा निकालेगा दोस्त मोदी। अब तो अच्छा ही काम कर रहा है ना यार, चावल से कंकड़ निकल जाएंगे तो दांतों में गड़ेंगे नहीं। वैसे समाज से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो कल लोगों का फायदा ही फायदा होगा। और आप है कि बस मोदी ने कुछ खोला मुंह कि शुरू हो जाते बोलना। मोदी ने बोल दिया होगा कभी कि नाले से गैस निकलती है तो शुरू हो गया गैस की बात करना। अरे यार, गैस तो निकलती है ना नाले से, तभी तो है ना नाले में जो सफाई कर्मचारी उतरता है मर जाता है। तो उसने क्या गलत क्या बोला? बोला तो सही है ना। अब वो मर रहा है वो अलग बात है, तो वो इसलिए तो कह रहा है वो गैस निकाल के कुकिंग के लिए इस्तेमाल करो। अरे यार, अभी बारिश का दिन है यार, और बारिश के दिन में बादल आते ही हैं, और बादल जो आते हैं पानी के, ढग आता है तो ऊपर के बादल दिखते नहीं हैं। तो उस वक्त में क्या हुआ, एक बार मोदी ने ना कहते कुछ तो फोड़ा था, वो राजस्थान में क्या बोलते हैं उसको यार, वो मोदी बता सकता है, वो मोदी बोल सकता है, न्यूक्लियर बम या कुछ तो ऐसी फोड़ा था मोदी ने। तो लोगों ने कहा यार दिख जाएगा, बोले राडार में आ जाएगा। तो मोदी ने कहा अरे मूर्खो, जब बादल के बारिश आए हैं उसके आड़ में सब चुप जाएगा। इतना अभी पावरफुल राडार दुनिया में किसी के पास में है ना, आया नहीं है। ये सोच, हाँ, ये सोच आ गई है मोदी के दिमाग में। ये सोच केवल दुनिया में मोदी के पास ही है और किसी के पास नहीं है। और उसने गलत क्या बोल दिया? बादल आए तो बादल तो आए थे, ढक तो आया था। उसने तो कहा था कि उसके आड़ में नीचे का दिखेगा नहीं, और नीचे वाली चीज़ ऊपर वाले को नहीं दिखेगी। तो राडार क्या कर लेगा? राडार कैसे पकड़ेगा? और तुम हो कि बस ये बोला नहीं कि शुरू हो गए मोदी को विज्ञान का ज्ञान नहीं, मोदी को ज्ञान का ज्ञान नहीं, मोदी के ज्ञान में विज्ञान नहीं। अरे तो वो क्या करेगा बेचारा? उसकी पूरी परवरिश आरएसएस में हुई। हाँ, उसी आरएसएस में जिसने पूरे देश में तमाम जो लोग अभी है ना चलते आलोचना करते हैं मोदी की, उनको है ना केवल एक आवाज़ में पूरे देश के है ना चलते गणेश को है ना दूध पिला दी। है ना ज्ञानी, वो ज्ञान के जगह से आया है मोदी। तभी तो है ना चलते हैं ना, जब प्रधानमंत्री बना पहली बार तो टाटा रिसर्च सेंटर बम्बई में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का जलसा हुआ था। वैज्ञानिक जमे थे दुनिया भर की ज्ञान की बात लेके, विज्ञान की बात लेके, और उसका उद्घाटन किसने किया था भाई? हमारे मोदी प्रधानमंत्री ने किया। अब हम ऐसा बोलेंगे तो आप गाली देंगे भाई कि आप हमारे मोदी। हम अरे तो हमारे तो मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, हमारे ही जनता के वोट पे बैठे ना वहाँ पर। तो तब उन्होंने क्या किया, बोलते बोलते बोल दिया अरे क्या विज्ञान की सर्जरी की बात करते हो? हमारे यहाँ तो इतिहास में है ना कहते हैं ना सर्जरी थी। लोग हक्के बक्के हो गए, लोग आँख फाड़ के देखने लगे सब वैज्ञानिक कि इतने साल पहले यहाँ पर वैज्ञानिक सर्जरी थी। तो एक ने पूछ ही लिया क्या है भाई वो वैज्ञानिक से? अरे मालूम नहीं क्या, पार्वती नहा रही थी तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए निकलते उसके लड़के गणेश को बैठाल के रखी थी सामने। किसी ने आया और उसने विरोध किया तो गर्दन काट दिया। तब वो नाराज हो गई पार्वती। अब पार्वती नाराज हो गई तो है ना फिर क्या, तो ये वहीं एक ऋषि मुनि थे, उन्होंने बोला चिंता मत करो, सामने हाथी है, उसने हाथी की गर्दन काटा और है ना गणेश पे लगा दिया। और आज तक वो गणेश चले आ रहा है जिसको है ना एक आवाज़ पे आप लोगों ने पूरे देश भर में दूध पिला दिया था भैया। यहाँ से आया है मोदी।
मोदी का ज्ञान वहाँ से, मोदी का विज्ञान वहाँ से, सब कुछ वहाँ से है। आप लोगों के पास क्या है बताओ? आप लोगों को बस मुंह की मुजूरी करना आता। उसने गैस बोला तो उसको लेके आलोचना, उसने बादल बोला तो उसकी आलोचना, उसने सर्जरी बोला तो उसकी आलोचना। अरे भाई, वो अमेरिका गए, अब वो प्रायोजित मोदी मोदी करे या आयोजित मोदी करे या स्वयं स्फूर्त से मोदी मोदी। किसी देश के प्रधानमंत्री का ऐसा जलसा होता है क्या विदेशों में जो हमारे प्रधानमंत्री का होता है? खूब जलसा हुआ भाई, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त जलसा हुआ। और फिर कितनी बड़ी उपलब्धि थी। इस देश के पत्रकार आगे पीछे घूमते रहे मोदी के पीछे, तमाम इंडियन एक्सप्रेस से लेके, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके, टेलीग्राफ से लेके, अमका से लेके, ढमका से लेके, गली कूचे से लेके, आसमान से लेके पाताल तक, सब पत्रकार एक एक कहाँ से निकले। सोचे कि अब हमारे प्रधानमंत्री पत्रकार सम्मेलन ले लेंगे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं पत्रकार सम्मेलन, बिल्कुल नहीं लिया दोस्त, बिल्कुल नहीं लिया। लेकिन अमेरिका में हो गया कि नहीं वाशिंगटन वाला पत्रकार सम्मेलन। ये तमाम पत्रकार इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सब जगह घूम लिए, मोदी के आगे पीछे नीचे ऊपर सब। लेकिन बाबू, मोदी ने किसी को एक भी शब्द नहीं कहा पत्रकारों को, खामोश रहा, एक बड़े तपस्वी ऋषि मुनि की तरह कि उसकी है ना चलते शांति में, उसके है ना गूंगेपन पे आप है ना चलते कोडिंग करो, डिकोड करो उसके उस गूंगेपन को कि वो कितना महान है। सोचो, वो चुप है तो क्यों है, बोला नहीं तो क्यों नहीं बोला, ये सब डिकोडिंग होना चाहिए बाबू। ये इतना आसानी से नहीं आती ये गुण के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है, भयानक। और वो तपस्या का स्थल क्या था? अरे बताओ ना यार दोस्त, बस आलोचना ही करोगे उसके बोलने पे, हैं? अरे वही आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ, वो था तपस्याग्रह। वो तो दिखाने के लिए गया था अमरनाथ की गुफा में, शांति से मौन बैठ के तपस्या कर। दरअसल में उसका तपस्या का घर है आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ। वो पत्रकार अमेरिका ने पूछ ली उससे, भारत में हमें कल के सांप्रदायिक उन्माद के बारे में, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार के बारे में, जुल्म के बारे में। मोदी जी ने उसको बहुत सहजता से बोल दिया, अरे भाई, भारत भारत भारत, हाँ इंडिया इंडिया बोल दिया वहाँ पर। इंडिया में तो डेमोक्रेसी बहुत पहले से है। ये तो आपके बाइडेन साहब भी अभी बोल रहे थे, बोले थे कि नहीं? बोले ना, इंडिया इज ए जननी ऑफ डेमोक्रेसी। अरे यार, ये जननी भी बोल रहा है, डेमोक्रेसी भी बोल रहा है, एक हिंदी शब्द है, एक अंग्रेजी शब्द है। हाँ तो ठीक है भाई, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक। अब तो खुश है ना? ठीक है भाई। अरे यार, फिर आलोचना कर दिए उसके जननी और डेमोक्रेसी पे। अगर मान लो कोई अंग्रेज हमारे यहाँ पर आया, वो अंग्रेज अगर है ना हमसे बात करेंगे हिंदी में, वो थोड़ा बहुत जानता होगा, वो भी ऐसी बोलेगा, ऊपर इधर का उधर, उधर का उधर, उसका भी ऐसी गलती होगी। तब अच्छा लगता है, क्योंकि गोरी चमड़ी थी ना। मोदी की गोरी चमड़ी नहीं है, लेकिन मोटी है भैया, बहुत मोटी चमड़ी है। तभी तो उससे प्रश्न करते हैं कि आम कैसे खाते हो दोस्त, प्रधानमंत्री जी, आम कैसे खाते हो? तो वो क्या बोलते हैं, हाँ बताना भूल गया यार, अभी आम के दिन चल रहे हैं, गर्मी के दिन, तो आम तो आ ही रहे हैं बाज़ार में, तरह तरह के आम आ रहे हैं, चौसा आ रहा, तो दशहरी आ रहा, हाँ हापुस ख़त्म हो गया, थोड़ा हापुस ख़त्म हो गया, हाँ लंगड़ा आ रहा है। और मोदी बोले मैं ये सब आम नहीं खाता, मैं छोटी छोटी गावरानी आम खाता, गुटी। तो कैसे खाते हो? वो बोले चूस के खाते हो कि काट? अरे बेवकूफ़, छोटे आम को कभी काट के खाते हैं क्या? ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा ऐसा घुमाते हैं, उसको नरम करते हैं
और फिर धीरे से रस धरती माता पे एक बूंद डालते हैं, फिर अपने पेट में जाता है। इतना संस्कारित प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। देश क्या पूरी दुनिया में ऐसा संस्कारित प्रधानमंत्री नहीं होगा। बोलो मोदी जी की, अरे बोलना यार, अब तो बोल, मोदी जी की जय। भैया शुक्रिया। मैं सहयोगी राजेश मेश्राम के साथ ब्लू 100 न्यूज़ इंडिया के लिए आपको अलविदा कहता हूँ। फिलहाल मोदी के लिए प्रार्थना करिए कि 2024 में उनका क्या हो, अनर्थ हो या अर्थ हो, लेकिन प्रार्थना तो करना होगा। जिसको लग रहा है कि मोदी से तकलीफ है, त्रासदी है, जिनको लग रहा है कि मोदी के राज में फांसीवाद आ गया, जिनको लग रहा है कि मोदी के राज में सबका साथ सबका विकास आ गया, जिनको लग रहा है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, तो भाई ऐसे दोनों ही लोग हैं। अपने अपने अनुकूल सोचो, लेकिन जो फांसीवाद के बारे में सोचते हैं तो वो यही सोचेंगे कि 24 में मोदी सत्ता के बाहर हो। जय श्री राम जी के मोदी जी, जय श्री राम जी। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल ब्लू 100 न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।